हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुस्कुराते हुए वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान से आसान क्वेश्चन आपके लिए हैं और पूरा कंप्लीट आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस सेट को याद रखिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में यही आने वाले हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि प्रैक्टिस सेट से ही आप उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समय ना बर्बाद करते हैं। इन्होंने कहा कि रघुवंश नामक पुस्तक ने लिखी थी। जरा हमको बताइए, आप याद रखिएगा। संस्कृत में इसका नाम है रघुवंशम, लेकिन हिंदी में इन्होंने दे दिया रघुवंश, तो कंफ्यूज ना समझिएगा। तो कालिदास ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो रघुवंशम आ जाए तो कालिदास को जरूर याद कर लीजिएगा। तो ऐसे आप याद रखेंगे, प्रैक्टिस सेट को 1 से 2 बार देखेंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और कोई भी आपको टच नहीं कर सकता सिलेक्शन पाने में। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि पंचशील पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो पंचशील पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए थे, याद रखिएगा भारत और चीन। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, ना कि ये सारे लोग। इतना आसान है और उस समय जवाहरलाल नेहरू थे आपके शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, गारंटी दे रहा हूँ, मंदिर, दरगाह, विश्व इमारतें, विरासतें, यही सब क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में और बाहर से नहीं आता है। तो प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह जो आपका स्थित है, याद रखिएगा श्रीनगर। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर जम्मू कश्मीर। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन्होंने कहा, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्या है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी। अब अरब सागर का क्षेत्र पहले जानेंगे तभी तो पता चलेगा अरब सागर की रानी क्या होती है। तो याद रखिएगा, ये जो भारत का नक्शा है, ये पूरे इधर की अरब सागर, ये आपका हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी, सारे पॉइंटों आप पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा कोचीन, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। कोचीन को ही क्या है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा। तो जितने लोग दिल्ली के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर दिल्ली में स्थित है। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हुमायूं की, इन्होंने कहा निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया था। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था। तो याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी को। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बस ऐसे ही क्वेश्चन आप एग्जाम में मिलने वाले। हजरत बल दरगाह में स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा हजरत बल दरगाह, तो जैसा कि श्रीनगर। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार या अवार्ड है। तो सर्वोच्च पुरस्कार देश का क्या है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर अर्जुन अवार्ड, खेल के क्षेत्र। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु, मैं बोल रहा हूँ ना राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय जरूर ध्यान दीजिएगा, 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का फंस जाएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, ना कि चीता, ना कि शेर, ना कि ऊँट, तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, साइना नेहवाल। देखिए साइना नेहवाल आ गई, उनका दर्शन कर लीजिए। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। तो साइना नेहवाल याद रखिएगा कि जो खिलाड़ी हैं, अब बात करते हैं, फुटबॉल तो हो ही नहीं सकता, हॉकी नहीं, टेनिस और बैडमिंटन। मैं पॉइंट बता रहा हूँ कैसे आप समझेंगे कौन किसका आंसर होता है। तो बैडमिंटन से, बैडमिंटन क्या होता है, टेनिस क्या होता है। बैडमिंटन में जिसमें सीढ़ी होती है वाली, और टेनिस क्या होता है जिसमें बॉल। और टेनिस के खिलाड़ी कौन हैं, मैरिया शारापोवा, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, सन 2023 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा। तो 2023 का जो क्रिकेट विश्व कप है, याद रखिएगा भारत। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि चोला या चोल साम्राज्य का अंत, बोलना चाहिए चोल साम्राज्य, लेकिन चोला हो गया। तो चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था। तो राइट आंसर बताइएगा, ध्यान समझिएगा। मोहम्मद गोरी गजनवी उस समय थी नहीं, मलिक कफूर थी नहीं। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्राचीन इतिहास के बारे में। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया। असहयोग आंदोलन, पॉइंट को समझिएगा, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय वाला 1930 में।
ये सारी पॉइंटों को याद रखिएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, इन महात्मा गांधी आपको एग्जाम में नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उन क्वेश्चन वहाँ से भी आता है। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है बताइएगा, क्योंकि राजधानियाँ भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी कैनबरा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित। मैं बोल क्या बार बोल रहा हूँ ग्रीन पार्क, तो राइट आंसर बताइएगा। याद रखिएगा ग्रीन पार्क जो है चेन्नई, सॉरी कानपुर, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी। और क्या है, अपने दोस्तों के साथ शेयर इसलिए करिएगा ताकि उनका भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि अपने घर की चाहे दिया जल पाए चाहे जिन, लेकिन दूसरों घर के दिया जरूर जलाना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन थी, मतलब जिन्होंने 5 वर्ष तक पूरा रक्षा मंत्री का पद अपनाया था, तो कौन थी। याद रखिएगा निर्मला सीतारमण थी, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था, सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। याद रखिएगा कुत्ता, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सन 2022 में युवा ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। युवा ओलंपिक जो कहाँ आयोजित हुआ अब की साल, तो इम्पॉर्टेंट क्योंकि अब की साल का है, तो याद रखिएगा डकार स्नेगल में, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी याद रखिएगा का नाम क्या है, मतलब का नाम क्या है। तो यूएवी जैसा कि नाम से आपको कुछ पता चल रहा है कि निशांत, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, निशांत, बिना आवाज किए। नेक्स्ट की बात करते हैं, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनाया। तो फतेहपुर सीकरी जैसा कि नाम से पता चल जा रहा है जो कहाँ का है, वो अकबर थे फतेहपुर सीकरी के राजा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 28 कौन सी तारीख है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। मैं बता रहा हूँ कि यदि आपको सिलेक्शन पाना है तो दिवस को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हर साल आप देख लीजिएगा दिवस से क्वेश्चन बना ही बना है। हॉटलाइन क्या है, राइट आंसर बताइएगा। हॉटलाइन क्या है, हॉटलाइन याद रखिए एक दूरसंचार कड़ी है, एक दूरसंचार कड़ी। अब आगे की बात करते हैं, उससे पहले जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में लोग बैठते हैं पहली बार जो एग्जाम देते हैं ना, बस वैसे बिना पढ़े वढ़े चले जाते हैं, और बाद में क्या यार क्वेश्चन इतना टफ आ गया था, बस यही सारे क्वेश्चन आते, बस आप पढ़े रहिए। नेक्स्ट कहता है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, बुल फाइटिंग। याद रखिएगा स्पेन, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, बुल सांड का खेल। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन्होंने कहा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिन पर मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार जो है पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो उनके जन्मदिन पर ईद उल मिलाद, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, जल्लीकुटी खेल किस राज्य में मनाया जाता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्लीकुटी कट्टू, तो जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, मैथ पे चलते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि अब आपको जो झटका लगने वाला ध्यान समझिएगा, क्योंकि ट्रिक जो है बहुत आसान है। बस आप एग्जाम में ऐसे करेंगे, मैं बताऊँगा गारंटी कि आपका सिलेक्शन होने वाला। इन्होंने कहा कि एक चुनाव में 52% मत प्राप्त करता और दूसरे से 60% मत से अधिक चुनाव जीत गया। मतलब ध्यान समझिएगा, ये अगर 52 पाया होगा, दूसरा कितना पाया होगा आप हमको बताइए, 48, क्योंकि पूरा मत कितना होता है 100%। अब इनके बीच का अंतर, क्योंकि 4 है और 4 की वैल्यू क्या है 60 है, क्योंकि 4 है अधिक है ना, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमको बताइए 15। अरे 15 चौका 60 होता है, और 100 की वैल्यू जरा हमको बताओ, डबल जीरो बढ़ेगा कि नहीं, तो 1500, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ध्यान समझिएगा इतना आसान है। अभी इससे आसान भी एक ही कंसेप्ट आपको बता देंगे ना, जितने आप 3-3 5-5 मिनट लगाने वाले हैं, 10-10 मिनट, वो आपका सेकंडों में लगेगा। इन्होंने कहा कि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का 10 गुना है। अंतःकोण x मान लिया और बाह्य कोण कितना मान लिया 10x। अब ध्यान समझिएगा, तो बाह्य भुजा की इसकी भुजा क्या होगी, तो इसकी वैल्यू ध्यान समझिए, इन्होंने कहा कि एक अंतःकोण इतना है, बाह्य कोण इतना, इसकी वैल्यू 180 है, तो 11x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 हो जाएगी, है ना। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180/11। अब इन्होंने क्या कहा कि अतः भुजाओं की संख्या पूछी जा रही है, तो क्या करेंगे आप, ये जो एंगल मिला है
ये जो एंगल मिला है इसको 360 से भाग देंगे इसमें से, तो 360 से भाग दीजिए। चलिए अब ध्यान समझिएगा, 180 दूना कितना हो जाएगा 360 और 11 दूना 22, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इतना आसान आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। इन्होंने कहा कि 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, दूरी बटे 4, जबकि किलोमीटर में पूछी जा रही है, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब ध्यान समझिएगा, किलोमीटर की बात करें तो 18/5 से गुणा करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट है। अब ध्यान समझिएगा, 18 क्यों आया, क्योंकि वो 3600 होता है ना घंटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1000 होती है ना, क्योंकि किलोमीटर की बात ही कर रहे हैं। तो क्या हुआ 140/12 और गुणे 18/5। अब हमको बताइएगा, ध्यान समझिएगा, बहुत से तरीका है, कहिए तो यहीं से कर दें। देखिए कैसे, 12×25 60 हो गया, और 0 से 0 खत्म हो गया, 6 से काटेंगे 6 3 18 है ना, और 14 3 42, 14 3 कितना 42, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आसान है। यदि किसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष 5 बचते हैं, तो 3 से भाग दिया जाए तो क्या शेष। ध्यान समझिएगा, जो लास्ट वाली, जब भी ऐसा क्वेश्चन लास्ट में भाग देते हैं, तो 3 से 5 में भाग देंगे, कितना मिलेगा 2 शेष, कितना शेष, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, इतना आसान से आसान ट्रिक दे दूंगा आपको कि एग्जाम में आपका सिलेक्शन गारंटी होगा, और भी विथ 50 में, मैं बता रहा हूँ 50 करोगे, 50 में 50 करोगे, ऐसा मैं पढ़ा दूंगा। आगे इन्होंने कहा कि एक पिता अपने पुत्र से 10 वर्ष बड़ा है, तो ये 8 वर्ष बाद मतलब इतना गुना हो रहा है ना, 1.5 गुना हो रहा है। ये आसान है यार। इन्होंने कहा कि मान लेते हैं पुत्र की जिसकी पूछी जाए तो उसकी मान लो पुत्र की x हो गई। अब पिता जो है क्या है, पुत्र से बड़ा है, तो मान लेते हैं, सॉरी, चलो पुत्र की x हो गई, और पिता क्या है, इतना घटा देंगे x, क्योंकि 10 वर्ष बड़ा है, x में से 10 घटा देंगे, या तो पिता की x मान लीजिए, इसकी पुत्र की x प्लस, ये पिता है, ये पुत्र है। अब इन्होंने कहा कि 8 वर्ष बाद, जरा हमको बताइए 8 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगा, x+8 हो जाएगा, और इसमें और 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x+18 हो जाएगा, है ना। अब इतना ध्यान दीजिएगा, अब इन्होंने कहा कि इसका क्या है, अपने इसका 3 गुना हो रहा है, सॉरी 1.5 गुना हो रहा है, किसका, अब पुत्र से। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन को हल कर लीजिए, 3/2 x+8 और क्या हो गया x+10, 3x और 3 अट्ठे 24 हो गया। यहाँ से 2 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, और इधर 10 दूना 20 हो गया। ध्यान समझिएगा, दोनों प्लस में अंतर देखिए, x और इनके बीच का अंतर 4, मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई 4। अब हमको बताइए x की वैल्यू 4 हो गई, तो अब किसकी पुत्र की पूछी जा रही है, तो अब क्या होगा, एक मिनट, x की वैल्यू 4 कैसे होगी, 3x था, 3x प्लस कितना था, कहेंगे 3x+24 इक्वल टू कितना था, 2x+36 था। तो हमको बताइए यहाँ पे x की वैल्यू, इसमें की वैल्यू क्या हो गई 12 वर्ष, x की वैल्यू क्या हो गई 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा त्रुटि हो गई तो क्या है, इस आप लोग कन्फ्यूज ना हो करिए। नेक्स्ट देखिए, इससे भी लाजवाब ट्रिक है। इन्होंने कहा कि 33% ज़्यादा है तो बी से कितना परसेंट कम होगा, आसान है कंसेप्ट, देखिएगा 33% नीचे, जब भी ज़्यादा गया तो 100 में प्लस कर दो, 133 हो गया कि नहीं, गुणे क्या कर देना 100। अब इस तरीका को समझिएगा, ज़रा हमको आप खुद बताइए यार कि 3 से हम भाग देंगे, पहले आगे की तरफ भाग देंगे, तो इन्होंने कहा कि आगे की तरफ भाग देंगे तो क्या बार जाएगा, कहेंगे 2 बार जाएगा, क्योंकि 133 दूना कितना होता है, 133 दूना प्रभु कितना होता है, कहेंगे 266 होगा, और 330 में से हम घटा देंगे, देखिए 330 में से हम घटा देंगे, तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे था 12, 12 में से 6 जाएगा, 6 हो गया, 660 हो गया, 640 हो गया ना। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए क्या बार जाएगा, इसका पहाड़ा पढ़िए, एक का क्या बार पड़ जाएगा, तो 13 तियाँ 39 और 13 चौके 52, तो क्या हो जाएगा 13 चौके 52। तो कौन सा ऑप्शन दिखा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, और सब लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाद में दशमलव भी बचेगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं आसान से आसान कंसेप्ट। नेक्स्ट कहता है कि 2 की पावर x गुणे 8 की पावर इतना, तो इसकी पावर, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ साफ से। चलिए ये रहा आपकी सामने क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ x का मान कैसे निकालोगे।
बहुत से कंसेप्ट हैं, थोड़ा बेसिक लगा लीजिए। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और बटे में क्या है 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 1/5। अब जब यहाँ पे बेस सेम रहे तो क्या है गुणा में घाते जुड़ती है, आप पता चल जाएगा, तो ऊपर की जुड़ जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5। अब हमको बताइए ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, और 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस, सॉरी 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 3/5 माइनस 1/5। इसमें से चीज़ें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि यदि 2x माइनस 3/x इज इक्वल टू 5 है, इसका मान क्या होगा। आसान कंसेप्ट है, मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे। ये कहोगे कि सर जी 2x माइनस 3/x का होल स्क्वायर अगर हम तोड़ दें तो मिलता है 4x² और प्लस 9/x² और माइनस 2 इंटू, ध्यान समझिएगा 2x और इंटू में 3/x। कहेंगे x से x खत्म हो जाएगा और दो दूनी 4, 4 3 12 हो जाएगा। और माइनस था इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कहोगे सर जी 5 का स्क्वायर प्लस 12। और हमको बताइए 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 12 और 5 2 7 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। बस थोड़ा सा जब देखोगे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता तब थोड़ा सा लगाओ, अब ऑप्शन डबल दिखे तो पूरा जोड़ लो, तो क्या आ जाएगा 37 हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिएगा, मैं बता रहा हूँ इन सारे क्वेश्चन को ऐसा ट्रिक बता दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। देखिए कैसे। अब देखो इन्होंने कहा कि इक्वेशन है, मैं पहली वैल्यू रखता हूँ। देखिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 7 हो गया, 7 एक अन्य 7 और 3 दूनी 6 माइनस, सॉरी ये कहाँ पे चला गया, देखिए ये 7 का 1 में गुणा 7 हो गया और फिर 3 का 2 में क्या हो जाएगा -6 और 3 2 6 1 बच गया। मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा और सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। बोलो पड़ी, एकदम नहीं पड़ी। आप लगाओ, मेरे को नहीं लगाना भैया, आप लगाओ। इतना आसान आसान कंसेप्ट आप लाए। देखिए नेक्स्ट इन्होंने कहा कि 2 बहुपद हैं, इतना इतना का मासा प्राप्त होगा। अब मैं आसान सा कंसेप्ट देता हूँ, ध्यान समझिएगा। आसान कंसेप्ट क्या है, पहला को तोड़ो, ध्यान पहला को तोड़ो। इन्होंने कहा कि सर x स्क्वायर है -5x प्लस 6 और इसको जब तोड़ेंगे यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा जब प्लस होगा तो दोनों वैल्यूआँ हमें हमेशा माइनस में मिलेंगी। तो x माइनस क्या आ जाएगी 3 और x माइनस 2। पूछोगे कैसे पता चला, क्योंकि देखो 3 और 2 5 होता है, ऐसे आप तोड़ोगे ठीक, और 3 दूना 6 हो गया। अब हमको बताओ इसमें माइनस है तो ये प्लस कहाँ आ गया भैया, ये कहाँ आ गया। हाँ अब एक और ऑप्शन है ठीक, ये x-3। ज़रा हमको बताइए x-3 है और 14 की गुणनखंड में कभी 3 आता है क्या। 14 की गुणनखंड में बस 2 ही आता है, 7 आता है, 3 आता ही नहीं। तो ये भी ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा बचेगा, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन से आप कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का हल है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, फिर मैंने बोला अब मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ जो कंसेप्ट आप ज़िंदगी में याद रखिएगा। आप मिनटों क्या सेकंडों में आंसर करोगे। पूछो क्या, जब भी दोनों वैल्यू प्लस हो तो याद रखिएगा दोनों मान हमेशा माइनस में मिलेगा। कौन सा ऑप्शन दोनों माइनस है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। आप लगाओ कंसेप्ट भैया, मुझे नहीं लगाना, जाकर देख लीजिएगा आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं। 3 का मतलब दोनों आंसर माइनस में हो जाएगा, याद रखिएगा। हाँ 3 का मतलब और क्या है 5 6 3 3 इसका बहुलक। तो बहुलक की जानते हैं मैक्सिमम संख्या जिसकी एवरेज ज़्यादा हो वही बहुलक होता है। तो देखेंगे 3 कै बार है आपका 4 बार और 5 कै बार 3 बार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी द राइट आंसर, जिसकी संख्या ज़्यादा। नेक्स्ट की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 6 सेंटीमीटर लंबी है। ध्यान समझिएगा, इन्होंने कहा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और वृत्त एक जीवा है, मान लीजिए जीवा हमने कितने मान लिया 6, इसकी पूरा 6 है। और इन्होंने कहा कि वो इस जीवा पर एक लंब डाला गया तो आधे हाथ काटेगा, तो 3 इसकी हो जाएगी, 3 इसकी और 5 इसकी। एक कंसेप्ट बताता हूँ, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में सबसे फास्ट करेंगे, क्योंकि 3 5 हो गया तो लास्ट वाली 4 होती है हमेशा। ये होता है, मैंने रूल लिखा है, आपको नहीं याद है तो याद रखिएगा। 3 4 5 होता है, 6 8 10 होता है ठीक, 5 12 13 होता है, सारे कंसेप्ट हैं। और 7 24 25 होता है ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। जब भी इन सारे क्वेश्चन मिले ऐसे आपको आंसर टिक कर देना वैसे ही। अब आते हैं साइंस पे। तो ऐसा सा ट्रिक पढ़ाया हूँ यार, बस इतना पढ़ लीजिएगा, एग्जाम आपका क्लियर होने वाला। इन्होंने कहा कि यदि एक ही लंबाई तथा समान व्यास की नाइक्रोम चांदी का स्टेंसन तथा मैग्नीज के तार के लिए सबसे ज़्यादा कम प्रतिरोध होगा, सबसे कम प्रतिरोध।
अब याद रखिएगा, क्वेश्चन आसान है तो याद रखिएगा चांदी का, प्रतिरोधकता किसकी, चांदी की। नेक्स्ट, किसी तत्व के सभी समस्थानिक में समान होती हैं, तो समस्थानिक संभारिक याद रखिएगा। समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या इज इक्वल टू होता है, दोनों की परमाणु संख्याएं बराबर होती हैं। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि निमोनिया निम्न में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो निमोनिया जैसा कि आपको पता है, निमोनिया जो रोग है वो फेफड़े को, ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर, फेफड़े को नुकसान करती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक बार की धड़कन में हृदय रक्त धकेलता है। अभी आपको क्या लगा कि एक बार में हृदय कितनी बार धड़कता है, लेकिन ये नहीं पूछा गया। एक बार की धड़कन में हृदय की रक्त जो धकेलता है कितना, तो याद रखिएगा 70 मिली, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण हेतु, दीर्घ दृष्टि दोष। अब भी क्या है आपके सामने क्वेश्चन, इसे बोलते हैं उत्ताल लेंस। दीर्घ मतलब दूर या दीर्घ, बात के वही है उत्ताल लेंस की बात है। ट्यूबलाइट के कार्य करने का सिद्धांत है, तो ट्यूबलाइट का जो कार्य है याद रखिएगा, उसका कार्य क्या है कि गैसों का विद्युत विसर्जन, गैसों का विद्युत विसर्जन ही है ना ट्यूबलाइट का कार्य। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता कम अधिक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो प्रत्यावर्ती जो धारा है उसकी वोल्टता या कम अधिक करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। इन्होंने कहा कि किसी बंद कमरे में पंखा चलाने से कमरे का ताप याद रखिएगा बढ़ेगा, ना कि घटेगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। कभी आप आजमा लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन कि पानी का अपवर्तनांक कितना है, तो पानी में प्रकाश का वेग। आसान है यार, कंसेप्ट आसान है। 1.33 का मतलब जानते हो क्या होता है, 1.3 का मतलब होता है 4/3। तो इन्होंने कहा प्रकाश की वेग क्या होता है 3 और गुणे 10 की पावर 8 होती है। इन्होंने कहा कि अपवर्तनांक कितना 4/3 और 3 तरीके क्या हो जाएगा 9/4। जरा हमको बताइए 9/4, तो 4 दूनी 8, पहले जाएगा 2, तो कौन से ऑप्शन हो जाएगा, सी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर, बोलो। आसान से आसान कंसेप्ट है यार, बाकी तुम लोग पढ़ो, मैं हूँ ना सिलेक्शन दिलाने के लिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि पेट्रोल में लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जाता, तो पेट्रोल में यदि आग लग जाए तो पानी से नहीं बुझाना चाहिए, बातें सही है। क्यों नहीं बुझाया जाता, इसका रीज़न दीजिए, तो इसका रीज़न याद रखिएगा, इसका रीज़न है कि पेट्रोल पानी पर तैरने लगता है, इसलिए। नेक्स्ट की बात करते हैं कि प्रोटीन में अधिकतर कौन सा तत्व पाया जाता है, प्रोटीन की बातें की जा रही, तो याद रखिएगा प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, भेदन क्षमता, तो याद रखिएगा गामा किरणें की, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।